आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? थप्पड़ क्यों मारा? अभी बताता हूँ। ये ले, पैसे? 2 लाख रुपए। ये पैसे क्यों दिए आपने मुझे? अरे पागल है क्या? आपने मुझे दोबारा थप्पड़ क्यों मारा है? 2 लाख और ले। 2 लाख? 4 लाख रुपए? ये क्यों दे क्यों रहे हैं आप मुझे? बेटा मैं तुझे 20 लाख देने वाला। क्या 20 लाख पर क्यों? मेरे साथ क्या बकवास कर रहे हैं आप? शर्म नहीं आ रही आपको? कैसी उम्र है आपकी और कैसी बातें कर रहे हैं? अरे मेरी बात तो सुन। मैं तुझे 20 लाख और इस बात के दे रहा हूँ कि मैं तेरी शादी अपने बेटे के साथ कराना चाहता हूँ। ये मोटरसाइकिल किसकी है? ये तो मेरे भाई की है। अब एक काम करिए ना, अभी प्लीज चले जाइए। उसे देख लिया ना तो फिर पूछेगा कि आप कौन है और क्या बातें कर रहे हो मुझसे। अच्छा एक बात ध्यान से सुनो, इस नोटों की घंटी के अंदर एक पर्ची है, उसमें मेरा एड्रेस लिखा हुआ है, उस एड्रेस के ऊपर आ जाना, ठीक है? ठीक है आप जाइए। अंकिता, ये इतने सारे पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए? अरे ये मेरे ही तो है। तुम तो मुझसे उधार मांग रही थी 1 लाख रुपए, ये कहाँ से आ गए? वो अब 4 लाख रुपए है ना, 5 लाख की जरूरत थी माँ के इलाज के लिए, तो ये 1 लाख रुपए है जो तुमसे मैं मांग रही थी। 4 लाख तुम्हारे पास पहले से आ गए, मतलब अजीब सा लगा मुझे। वो मैंने जोड़ के भी रखे थे और कुछ पैसे माँ के गहने बेच कर आ गए। चलो ठीक है, फिर भूख लग रही है मुझे, जाके कहीं पास में रेस्टोरेंट में खाना खा लेते हैं ना। अभी नहीं जा सकती एक्चुअली, मुझे घर जाना है ना, माँ की तबीयत खराब है। अच्छा सुनो, शादी तो करोगे ना, मुझसे धोखा तो नहीं दोगी ना? देखो शादी का तो अभी नहीं बोल सकती मैं, वो माँ की तबीयत खराब है, तुम जानते हो ना माँ मेरी किसी और से शादी करवाना चाहती है। तो ये बात तुमने पहले नहीं बताई थी लेकिन मुझे भी माँ ने आज ही बताई। मैं तुमसे बात ही करने वाली थी और मैं नहीं चाहती मैं तुम्हें किसी। चलो कोई बात नहीं, जब तक तुम्हारी माँ सही नहीं हो जाती हम शादी की बात नहीं करेंगे। मैं 1 लाख रुपए तुम्हें आज शाम तक दे दूंगा, नहीं तो तुम्हारे बैंक में ट्रांसफर कर दूंगा। ठीक है तुम करवा देना। अब मैं तुम जाऊँ? चल रही हो मेरे साथ? नहीं तुम जाओ, मुझे माँ का ख्याल रखना है, मैं घर चली जाती चलो हूँ। ठीक है, मैं निकलता हूँ फिर। बाय। बाय। अंकल ने एड्रेस तो यहीं का दिया था, पर यहाँ तो बहुत अंधेरा और अजीब सा लग रहा है। क्या करूँ, जाऊं या नहीं? चली जाती हूँ। अरे ये बाइक तो मेरे बॉयफ्रेंड की बाइक है, ये यहाँ क्या कर रही है? लगता है सेम बाइक होगी इनके पास भी। मैं भी ना अंदर जाकर देख ही लेती हूँ। घर तो काफी अच्छा है आपका। आ गई तुम? हाँ? मैं तो इंतजार कर रहा था तुम्हारा, सोच रहा था तब तक आई क्यों नहीं। अब वो थोड़ा लेट हो गई, घर में कुछ काम आ गया था। वैसे सच्चाई बताऊं तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम आओगी, लेकिन आ गई। अच्छा 4 लाख रुपए दे दिए और उम्मीद नहीं थी, इतना कॉन्फिडेंस? अरे 4 लाख हमारे लिए कोई बड़ी चीज नहीं है, बहुत पैसा कमाया है, बहुत पैसा कमाया। और किसके लिए? सुख के लिए ना। अरे जीवन का सुख अगर बच्चों को नहीं मिला तो फिर क्या फायदा इस पैसे का। अब मेरे बेटे को आप जैसी सुंदर लड़की अगर मिल गई ना तो उसके तो वारे न्यारे हो जाएंगे। आपके इशारे थोड़े गलत लग रहे हैं मुझे। अरे इशारों को छोड़ो, भावनाओं को समझो, भावनाओं को, दिल की भावनाओं को समझो मैडम। बस मेरे बेटे की शादी हो जाए आपसे, मेरे लिए तो इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं। लेकिन आप मेरी ही शादी क्यों करवाना चाहती हो अपने बेटे से? मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आया। अरे आप जवान हैं, सुंदर हैं, हसीन हैं, और क्या? एक लड़के की ख्वाहिश क्या होती है कि उसकी बीवी ज्यादा से ज्यादा सुंदर। धन्यवाद, सुनकर काफी अच्छा लगा। पर आप कुछ 20-30 लाख रुपए की बात कर रहे थे ना, वो क्या बात थी? मैं बताता हूँ तुमको 20-30 लाख की क्या बात थी। अरे अब लड़की की शादी होती है तो उसके माता पिता उसको दहेज देते हैं ना। हमें दहेज नहीं चाहिए, उल्टा हम आपको 20-30 लाख रुपया देंगे मैडम। अच्छा 1 मिनट, वो सब छोड़ो, बाहर एक बाइक खड़ी थी, वो किसकी थी? अरे वो मेरे बेटे की बाइक है, और क्या। अच्छा मुझे याद आ रहा है कि जब मैंने तुमको 4 लाख रुपया दिए थे तब भी तुम भी तो ऐसी ही किसी बाइक पर थी ना? हाँ वो बाइक तुम्हारे भाई की थी। हाँ मेरे भाई की बाइक थी। हाँ, शायद इसीलिए तुम कंफ्यूज हो कि मेरे भाई की जैसी बाइक यहाँ क्या कर रही है ना, इसीलिए पूछा ना। जी ये मेरे बेटे की बाइक है। अच्छा मुझे लगा कि ये बाइक। अब चलिए छोड़िए, एक बात बताइए ना, आपके बेटे ने क्या कभी मुझे देखा है? हाँ आपने बिल्कुल ठीक कहा,
मेरे बेटे ने आपको कभी देखा नहीं और आपका कहना है कि वो आपसे शादी क्यों करेगा? मैं बताता हूँ, लीजिए मिलिए बेटे मेरे बेटे से। पापा ये लड़की कौन है? बेटा ये तुमसे शादी करवाने के लिए बुलाया मैंने इसे। क्या मेरे से शादी? हाँ। लेकिन आपको तो पता है ना मेरी शादी हो चुकी है और मेरे 2 बच्चे हैं। अरे तो क्या हो गया बेटे, मैंने इसको 4 लाख रुपया दिया, 20 लाख और दे दूंगा, थोड़े दिन इसके साथ मजे मार लेगा तो क्या दिक्कत है? क्यों? ये शादीशुदा है और आप मेरी इससे शादी करवाने पे लगे हैं? ये मैडम इसमें क्या फर्क पड़ता है? देखिए 4 लाख मैं आपको दे चुका हूँ, 30 लाख रुपए मैं आपको और दे दूंगा, बस थोड़े दिन मेरे लड़के की मन बहला दीजिए और क्या। अब ये सब क्या बात ही करें, मैं आपको ऐसी लड़की लगती हूँ क्या? अरे मान भी जाइए मैडम, आखिरकार पापा आपको इतने पैसे भी तो दे रहे हैं ना। देखिए पहले इन्होंने मुझे ये बात नहीं बताई थी, मुझे सिर्फ इन्होंने कहा कि ये अपने बेटे की शादी करवाना चाहते हैं मुझसे। मुझे लगा इनको मैं पसंद आ गई हूँ, इसीलिए ये सब कर रहे हैं। शादी वो भी तुमसे? मेरा दिमाग थोड़ी ना खराब है। हाँ अगर मजे वगैरह लेने 1-2 रात के लिए तो मैं तैयार हूँ, बदले में जितने पैसे बोलोगी ना उतने दे दूंगा। ठीक है, बकवास है, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। तुम लोगों ने ऐसा सोच में कैसे लिया कि मैं ये सब काम करूंगी? अरे ये सब छोड़ो, एक बात बताओ, तुमने बाहर मेरी बाइक देखी? अरे वो बाइक तो मेरे बॉयफ्रेंड की। क्या? मतलब वो बाइक कुछ नहीं। वो तुम एक बात बताओ कि तुम्हारी प्रॉपर्टी कितनी है? प्रॉपर्टी होगी यही कोई 4-5 करोड़ की। और जायदाद, पैसे वगैरह? मैडम ये जितनी जमीन देख रहे हैं ना ये सब हमारी। अच्छा, मतलब ये काफी पैसे वाला है। अब उस प्रिंस को भी तो मैंने इसलिए पटाया था ना, बाइक देखकर मुझे लगा कि पैसे होंगे, और मुझे क्या पता था बाइक का मोहताज है। क्या बड़बड़ा रही हो? कुछ नहीं, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। क्या? हाँ। लेकिन अभी तो तुम मना कर रहे थे, कहीं ऐसा तो नहीं कि पैसे देखकर एकदम पलट गई? देखो ऐसा कुछ नहीं है, मुझे तुम पसंद आए, बस यही बात मुझे अच्छी लगी। चलो फिर मैं तुम्हें एक बात और बता दूं कि मैं शादीशुदा हूं, इन चीजों से तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तुम चाहो तो अपनी बीवी को भी मेरे साथ रख सकती हो। वैसे मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतनी जल्दी मान जाओगी शादी के लिए। मैडम मुझे आपसे अकेले में कुछ बात करनी है। पापा आपको क्या बात करनी है इनसे अकेले में? अबे चुप रहना, क्यों जल रहा है? मैंने तो तेरी बात बनवाई है ना, अगर मैं अकेले में बात करूंगा तुझे क्या तकलीफ है? हाँ ठीक है कर लीजिए, लेकिन जल्दी है ना? आइए मैडम। जी बोलिए, आपको क्या बात करनी है? आप तो बहुत जल्दी मान गए मैडम, मैं तो सोच रहा था शायद आप ना माने। अब मान गई तो अच्छी बात है ना। अच्छा ये आप हमारी जायदाद और जमीन के बारे में क्यों पूछ रही थी? वो तो बस ऐसे ही, अब किसके घर में शादी करी पता होना चाहिए ना, बस इसीलिए पूछ रही थी। हाँ। वैसे मैं सच्चाई बताऊं आपको? जी बताइए। सच्चाई ये है कि आपकी जरूरत मेरे बेटे को नहीं, मुझे। क्या मतलब? देखिए अगर मैं अपनी शादी करूंगा ना तो समाज वाले ना जाने कितनी बातें बनाएंगे कि इस उम्र में भी इसने शादी की, और अगर मैंने आपकी शादी अपने बेटे से करवा दी तो किसी को शक नहीं होगा, बेटे का नाम होगा और मजा मैं मारूंगा। पर तो बस आप मुझे खुश करते रहिए और कुछ नहीं। ये क्या बात है? मुझे लगा आप अपने बेटे की बात कर रहे हैं, उसी की बात सुनकर तो मैंने हाँ बोली थी। अरे मैडम मैंने आपसे बताया ना कि अगर मैं शादी करूंगा तो लोग 50 बातें बनाएंगे। सच्चाई ये है कि मैंने अपने लिए आपको यहाँ बुलाया है। देखिए मैं ये सब नहीं करने वाली। आप ना अपनी हद से आगे बढ़ रहे हैं। माना कि आप लोगों के पास पैसा बहुत है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी करेंगे। मैडम मर्द तो मर्द होता है ना, चाहे मेरा बेटा हो और चाहे मैं हूं। अगर 34 लाख रुपए के लिए आप शादीशुदा से शादी कर सकती हैं तो फिर मेरे से क्यों नहीं? मैंने पैसों के लिए शादी के लिए हाँ नहीं बोला था, मैं तो बस वो क्या वो? हाँ बोलिए, क्या वो? ये मैं क्या कर रही हूँ? मुझे तो पैसों से मतलब है ना। अब चाहे इसका बेटा हो या बाप, मैं दूसरी शादी के लिए भी तो हाँ ही कह रही थी, तो हाँ ही बोल देती ना। पागल अंकिता तो भी। क्या सोच रही मैडम? कुछ नहीं, मैं तैयार हूँ, पर आप बाहर किसी को कुछ नहीं बताएंगे और ना मेरे घर पे। अरे मुझे पागल कुत्ते ने काट रखा है, मैं बाहर बताऊंगा? अरे पापा क्या बातें हो रही है, बहुत देर हो गई आपको वहाँ। अबे चुप बैठना, 10 मिनट रुक जा, बात कर रहा हूँ ना। अब एक बात बताइए, आपके बेटे को कोई दिक्कत नहीं होगी अगर मैं आप दोनों के साथ ही सोऊंगी तो? अरे मेरे बेटे को क्या दिक्कत होने वाली है, उसके पास उसकी बीवी है, और अगर आप सो भी जाएंगी तो मुझे कोई एतराज नहीं। अब
एक बात बताइए, अरे वाह, आप दोनों बाप बेटे तो बहुत मॉडर्न है। मुझे तो लगा आप ऐसी जगह में रहते हैं तो शायद थोड़ा छोटी सोच के होंगे। माना आपके पास पैसे बहुत है, पर मुझे वही लगा था पहले पहले। अरे मैडम, हम बाप बेटे बहुत खुले मिजाज के हैं, बहुत खुले मिजाज। और एक बात और बताऊं, आपसे पहले कई लड़कियों के साथ हम लोग हम बिस्तर हो चुके हैं। आप पहली नहीं है, आपसे पहले कई लड़कियां आई जिसके साथ मेरे बेटे ने भी मजे मारे। और लेकिन ये चीज तो बहुत गलत है। आप किसी और की बेटी के साथ ऐसी हरकतें कर भी कैसे सकते हैं? अब देखिए ना, आप दोनों उसके साथ ये सब करते हैं, आपको शर्म नहीं आती है? ए मैडम, हम किसी की जिंदगी खराब नहीं कर रहे, समझे कि नहीं? मैडम, 20-30 लाख रुपए तो छोटी रकम नहीं होती। अरे इससे जिंदगी बनती है, बिगड़ती नहीं। मुझे क्या लेना देना किसी और से, मुझे तो अपने पैसे दिख रहे हैं। पर आप एक बात समझ लीजिए, मैं उन लड़कियों की तरह नहीं हूँ। मैं 30 नहीं, पूरे के पूरे 90 लाख लूंगी। ओहो, 90 लाख रुपए? तेरी औकात नहीं है 90 लाख वाली, समझी? अच्छा, मेरी औकात नहीं है तो जाओ किसी और को ढूंढ लो। मैं भी पुलिस को जाकर बता देती हूँ कि तुम लोग ये सब कर रहे हो, ठीक है? ए, पुलिस के पास जाएगी? थाने में अश्विनी ओबराय के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाएगी? अरे तू जानती नहीं है, ये थाने वाले ना, ये सब मुझसे आके महीना ले जाते हैं। कानून अपनी जेब में रखता हूं मैडम। जा, कोई पूछेगा भी नहीं तुझे थाने में कि तू कौन है और कहां से आई है। ठीक है ना बाबा, नहीं करी पुलिस कंप्लेन, पर 90 लाख तो मुझे चाहिए। अब देखो, इतना काम कर रही हो, तुम्हारे साथ भी सोना है, तुम्हारे बेटे के साथ भी सोना है, अब मेरा घर भी है पीछे, वो भी देखना। 90 लाख तो मुझे चाहिए। तुझे 90 नहीं, 1 करोड़ दूंगा। मान गई ना? हाँ, मान गई। चल अब एक काम कर, मेरे बेटे के पास जा, उससे बात कर और बहुत जल्दी दोनों निकल लो यहाँ से, उसको खुश कर दे। ठीक है, मैं जाती हूँ। क्या बात है, बहुत लंबी बातें चल रही है पापा से। हाँ, वो हो गई बात कुछ कर रहे थे। चले हम दोनों? हाँ चले। अरे वो चलो छोड़ो, एक बात बताओ, तुम्हारे बीवी बच्चे वो कब आएंगे यहाँ? बीवी बच्चे यहाँ क्यों आएंगे? वो तो दूसरे वाले मकान में रहते हैं ना। वो क्या है ना कि मेरा दूसरा बंगला है, वहाँ पे मेरे बीवी और बच्चे रहते हैं। यहाँ तो पापा ने मेरे को बुलाया तो मैं आ गया। अच्छा, मतलब काफी अमीर है ये लोग, 2 बंगले। काफी अच्छी बात है। लड़की क्या बातें कर रही, मुद्दे पे मुद्दे पे। क्या मतलब पापा? अरे कुछ नहीं, तैयार है ना दोनों के लिए ये? पापा देखो, मैंने आपको पहले ही बोला था कि इस लड़के से आप दूर रहना, इसके साथ आप कुछ नहीं करोगे। फिर भी आप इसके पीछे पड़े हुए हो। आपको एक बार बात समझ में नहीं आती है क्या? मैंने इससे पहले जितनी लड़कियां थी आपको चाहिए थी, मैंने उस चीज़ में कभी मना नहीं करा, लेकिन ये लड़की आपके साथ नहीं, सिर्फ मेरे साथ रहेगी। है बात समझ में? दूसरी शादी इसलिए नहीं कर रहा हूँ उससे आपके कहने से कि आप इसके साथ जो मर्जी करो, इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं इसे पसंद करता हूँ, इसके साथ रहना चाहता हूँ। जब भी माना हूँ मैं। अब रात बहुत हो गई है, मैं निकलूं? बाकी अब पापा को समझा देना अपनी जो भी बात है, मैं तो दोनों में तैयार हूँ। ठीक है, तुम जाओ, मैं पापा से बात कर लूँगा। मैं निकलती हूँ। अगर चाहो तो मैडम मैं आपको छोड़ के आ जाऊं घर तक। तुम यहाँ? देर रात हो रही है, दिक्कत हो जाएगी, अकेली लड़की है ना। ओहो, आपको कहाँ होगी, आप तो अकेले इतनी दूर चली आई। क्यों अंकिता, भाई था ना वो तेरा? हाँ, वो एक्चुअली मेरा भाई है और ये मेरे पापा हैं। ये सब प्लान था तुझे फंसाने के लिए। क्योंकि ऐसा बताऊं, मैंने घर पे तेरी फोटो दिखाई 2 दिन पहले, तो कहते थे ना कि शादी के लिए बात करो बात करो। मैंने फोटो दिखाई तो पापा ने कहा कि इस लड़की को कहीं देखा देखा सा लग रहा है। मैंने कहा मतलब? कहने लगे कि वो हमारे चाचा का लड़का है ना आशीष, उसकी गर्लफ्रेंड है ये। मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, आशीष की गर्लफ्रेंड? ये तो मेरी गर्लफ्रेंड है पापा। पापा कहने लगे नहीं बेटा, एक बार टेस्ट करके देख ले, खुद समझ आ जाएगा। मैंने जाके आशीष से पूछा तो कहने लगा पहले तो गर्लफ्रेंड थी मेरी कॉलेज टाइम पे, पर अब नहीं है। मैंने सोचा जाने दो, पुरानी बातें हैं, क्या पुरानी बातों को खंगालना, लेकिन नहीं। फिर भी मन में डाउट आया कि नहीं यार, शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं हम दोनों, और शादी कोई गुड्डा गुड़िया का खेल तो है नहीं, एक बार चेक तो करना पड़ेगा। फिर ये छोटा सा टेस्ट किया। जब तेरे हाथ में पैसे देखे तभी बुरा लगा था, जब बाइक के पास पापा तुझे 4 लाख रुपए देके गए थे।
फिर भी सोचा नहीं, हो सकता है कि यहाँ तक थम जाए, लेकिन नहीं, जब आगे प्लान को बढ़ाया तूने वहाँ भी ठीक सिर्फ पैसों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो गई थी, मुझे छोड़ने के लिए तैयार हो गई थी। मुझे समझ में आ गया कि आशीष को तूने क्यों छोड़ा था, क्योंकि उस बेचारे के पास पैसा नहीं था और तूने मुझे अपनाया। जब लगा कि नहीं मुझसे भी ज़्यादा कोई अमीर है तो मुझे छोड़ दिया। अब कल को कोई और अमीर आ जाएगा तो तुम उन्हें भी छोड़ देगी, है ना अंकिता? सिर्फ पैसा ही मैटर नहीं करता, रिश्ते भी मैटर करते हैं। चल एक एग्जाम्पल मान लेते हैं कि कल को कुछ हो जाए, है ना, तो पैसा के साथ में लेकर जाओगी। रिश्ते बहुत मैटर करते हैं, बहुत मायने रखते हैं अंकिता। और मैं ऐसा इंसान हूँ जो इन चीज़ों पे बिलीव करता हूँ कि नहीं, परिवार बहुत बड़ी चीज़ होती है। हर किसी के पास पैसा नहीं होता और हर किसी के पास परिवार भी नहीं होता। और मैं चाहता था कि हम साथ में रहें और अच्छे से रहें, और मैं ये चाहता था कि मेरी होने वाली बीवी मेरे घर वालों की इज्जत करे और अच्छे से रहे। और तुम तो शायद होने से पहले रंग दिखा दिया अपना। वो तो अच्छा हुआ कि एक पापा को फोटो दिखा दी थी तुम्हारी, इसलिए सारी सच्चाई का पता चल गया। अगर नहीं दिखाई होती ना तो पछताना पड़ता शादी के बाद, और तब मेरे पास कोई चारा भी नहीं होता, तुम्हारी भी ज़िंदगी बर्बाद होती और मेरी भी। इससे अच्छा पहले सच्चाई पता चल गई। अब एक काम करो, जल्दी से निकलो यहाँ से, मेरा टाइम ज़ाया मत करो, क्योंकि मुझे और भी बहुत कुछ काम है ज़िंदगी में। सिर्फ तुम्हें लेकर मैं नहीं बैठ सकता, और तुम्हारी तरह मतलबी लोग दोबारा ना मिले ज़िंदगी में तो ज़्यादा अच्छा रहेगा मेरे लिए। क्योंकि अगर तुम मेरी लाइफ में आ जाती ना तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती। मैंने आज तक किसी का बुरा नहीं किया, ऊपर वाला भी देखता है तो मेरा बुरा कैसे होने देता। इसीलिए तुझे मेरी ज़िंदगी में आने से पहले निकाल दिया। बहुत बहुत धन्यवाद झूठा प्यार दिखाने के लिए, और तुझ जैसे की ज़रूरत नहीं मेरी ज़िंदगी में जो पैसे के लिए बिक सकती है। निकलो यहाँ से।